हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीड के बारे में। सीड का मतलब क्या है? बीज। ओके, सीड मतलब बीज। सीड जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है प्लांट का। अ सीड इज द पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो। सीड एक पार्ट ऑफ प्लांट है जिससे न्यू प्लांट ग्रो होता है। तो आपने सीड्स, बहुत सारे सीड्स देखे होंगे। ओके, उनके अलग अलग शेप होते हैं। देखो, अलग अलग शेप होता है, अलग साइज होता है और डिफरेंट कलर्स होते हैं। अलग अलग कलर्स होते हैं सीड्स के। कुछ सीड्स आपको ऐसे राउंड शेप में दिखाई देता है, कुछ ऐसे इस प्रकार के। ऐसे अलग अलग सीड्स आपको दिखाई देते हैं। कुछ सीड्स के कलर्स ब्लैक होते हैं, कुछ सीड्स ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ सीड्स ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स। उनके अलग अलग शेप, साइज, कलर्स आपको दिखाई देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड देखेंगे। स्ट्रक्चर मतलब सीड की कैसी बनावट होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड है, वो हम देखेंगे। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। सीड की कैसी बनावट होती है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक बीन सीड का मैं आपको यहाँ पे डायग्राम निकाल के दूंगी। देखो, ये बीन का सीड है, बीन सीड। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जो आपको बाहर का आउटर कवरिंग दिखाई दे रहा है, सबसे बाहर की जो आवरण है, उसे हम कहेंगे सीड कोट। क्या कहते हैं इसे? सीड कोट। इसे अच्छे से नोट कर लेना। ओके, और यहाँ पे एक छोटा सा स्कार होता है। स्कार मतलब एक निशान होता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्कार। ये ऐसी जगह है जहां पे सीड किसको अटैच रहता है? फ्रूट को। देन स्कार के ऊपर एक छोटा सा छेद होता है, छोटा सा होल रहता है। ओके, वहां से क्या जाता है अंदर? वाटर, पानी चला जाता है। हम जर्मिनेशन ऑफ सीड में देखेंगे। तो ये हो गया होल, यहाँ पे एक स्कार है, एक छोटा सा निशान है। ये बाहर की जो कवरिंग है, इसे हम क्या कहेंगे? सीड कोट। अभी ये बाहर का आवरण है। ओके, ये बाहर से स्ट्रक्चर है। अगर इस सीड को हम स्प्लिट करेंगे, अभी ये सीड कैसा है? इस प्रकार से। अभी इस सीड को हम क्या करेंगे? ऐसे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट मतलब ऐसे विभाजित करेंगे। तो स्प्लिट करने के बाद उस सीड का स्ट्रक्चर अंदर से, इनसाइड द सीड, इनसाइड मतलब अंदर से कैसे दिखाई देता है? देखो, तो देखो, इस सीड को जब हम अंदर से स्प्लिट करेंगे, विभाजित करेंगे, तो ये इस प्रकार से दिखेगा। तो ये जो आउटर कवरिंग है, ओके, इसे हम क्या कहेंगे? सीड कोट। सीड कोट जो अंदर के सीड को क्या करता है? पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। इट्स प्रोटेक्ट द सीड। अभी जब ये अंदर से स्प्लिट हो चुका है, ये इनसाइड, अंदर से देखेंगे हम। ये आपको जो फ्लैट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला, इसे हम कहेंगे कॉटिलेडॉन्स। क्या कहेंगे? कॉटिलेडॉन्स, जिसे क्या कहा जाता है? सीड लीव्स भी कहा जाता है। कॉटिलेडॉन्स विच इज ऑल्सो नोन एज सीड लीव्स। अभी आपको ये कॉटिलेडॉन्स कितने दिखाई दे रहे हैं? दो, एक और ये दो। तो यहाँ पे कितने कॉटिलेडॉन्स हो गए? दो कॉटिलेडॉन्स। और ये बीच में आपको ये जो दिखाई दे रहा है, मैं सर्कल कर रही हूं यहाँ पे, ये जो दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे बेबी प्लांट। सीड में एक छोटा सा बेबी प्लांट रहता है। ओके, एक छोटा सा बेबी प्लांट। वो बेबी प्लांट क्या कंटेन करता है? देखो, बेबी शूट यानी कि छोटा सा शूट का पार्ट, और दूसरा बेबी रूट, एक रूट का छोटा सा पार्ट। बेबी शूट को हम कहेंगे प्लूम्यूल। क्या कहते हैं इसे? प्लूम्यूल। और बेबी रूट को क्या कहा जाता है? रेडिकल। आया समझ में? ये जो बेबी प्लांट, तो ये बेबी, इसमें से बेबी शूट कौन सा है और बेबी रूट कौन सा है? ये ऊपर के साइड का आपको जो दिखाई दे रहा है, वो है प्लूम्यूल। वो क्या है? प्लूम्यूल, यानी कि क्या? बेबी शूट। और ये जो नीचे का आपको दिखाई दे रहा है, वो है बेबी रूट। बेबी रूट। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? बेबी प्लांट। ओके, सबसे ऊपर का जो छोटा सा है, वो क्या है? बेबी शूट। फिर बाद में ये ग्रो हो जाने के बाद शूट में कन्वर्ट, यानी कि प्लांट ग्रो हो जाएगा, शूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो छोटा सा बेबी रूट है, उसके क्या ग्रोथ होंगे? बड़े बड़े रूट्स ग्रोथ होंगे।
तो बाद में ये ग्रोथ होने के बाद ये शूट बन जाएगा और इसके रूट्स बन जाएंगे। ओके, तो प्लूम्यूल एंड बेबी रूट दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल। और ये क्या है? प्लूम्यूल मतलब बेबी शूट। आ गया समझ में इतना? आ गया समझ में इतना? ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। तो देखो अंदर से हमने देखा है ये बाहर की जो कवरिंग है सीड कोट जो अंदर के बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, तो कॉटिलेडॉन्स का क्या काम है? यहाँ पे कितने कॉटिलेडॉन्स है? 2, 1 और 2। तो कॉटिलेडॉन्स क्या करता है? इस बेबी प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है। ओके, जब ये सॉइल के अंदर रहता है सीड, तो कॉटिलेडॉन्स प्रोवाइड द फूड फॉर दैट बेबी प्लांट। एंड यहाँ मैंने आपको बताया था वहां पे एक छोटा सा होल होता है स्कार के ऊपर, वहां से सीड में क्या अंदर चला जाता है? पानी। ओके, पानी उस होल से अंदर चला जाता है, पानी उस होल से अंदर चला जाता है एंड कॉटिलेडॉन्स विच प्रोवाइड्स द फूड फॉर दैट बेबी प्लांट। हम ये पूरा प्रोसेस जर्मिनेशन में देखेंगे। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड इनसाइड, अंदर से। आ गया समझ में? देखो कितना सिंपल है। और बाहर से अगर हम देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ये बाहर का, अगर हम ऐसे इस तरह से बाहर का देख रहे और इसे स्प्लिट करने के बाद कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। आप इसे, और देखो बेबी प्लांट को एम्ब्रियो कहा जाता है। बेबी प्लांट को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या कंटेन करता है? बेबी शूट एंड बेबी रूट, यानी कि प्लूम्यूल एंड रेडिकल। अंडरस्टूड? देखो कितना सिंपल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हो। तो हमने सीड के पूरे पार्ट्स देखे। ओके, पार्ट्स ऑफ अ सीड या फिर स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड देखा है। तो कुछ सीड्स मैंने आपको पहले बताया था, कुछ सीड्स जो होते हैं वो इडिबल सीड्स होते हैं। इडिबल सीड्स मतलब खाने लायक, जो हम उन सीड्स को खा सकते हैं। तो कौन कौन से एडिबल सीड्स हैं? दीज सीड्स आर, सो कौन से एडिबल सीड्स है? व्हीट, राइस, ग्राम, कॉर्न, ये सब क्या है? एडिबल यानी कि खाने लायक। हम व्हीट राइस खाते हैं ना, मतलब कच्चा नहीं खाते लेकिन उसे पकाकर खाते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड एज एडिबल सीड्स। और जो नॉन एडिबल सीड्स है मतलब जो खाने लायक नहीं है, जैसे कि मैंगो के सीड्स हम खा सकते हैं क्या? नहीं। एप्पल, वाटरमेलन, ऐसे सीड्स क्या है? नॉन एडिबल। और एडिबल सीड्स कौन से हैं? व्हीट, राइस, ग्राम, कॉर्न एक्सेट्रा, ये कौन से एडिबल सीड्स है जो हम खा सकते हैं। आया समझ में इतना? हमने अभी बीन का सीड का स्ट्रक्चर देखा था। बीन कौन सा है? डाइकॉट सीड है। तो ये डाइकॉट और मोनोकॉट सीड क्या होते हैं? देखो बहुत ही सिंपल। सबसे पहले मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड्स। मोनो मतलब क्या? सिंगल, एक। ओके, मोनो मतलब सिंगल या फिर एक, एंड कॉट स्टैंड्स फॉर कॉटिलेडॉन। सो जो सीड्स में एक ही कॉटिलेडॉन रहता है, अभी देखो अगर हम सिंगल कॉटिलेडॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। यहाँ पे बेबी प्लांट होता है। सो ये क्या है? मोनोकॉट सीड। अगर हम अंदर से देखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे कितने कॉटिलेडॉन है? ओनली 1 कॉटिलेडॉन, एक ही कॉटिलेडॉन है, एक ही सीड लीफ है। कॉटिलेडॉन को हम क्या कहते हैं? सीड लीफ। तो ये एक ही कॉटिलेडॉन है, इसलिए हम उन सीड्स को क्या कहेंगे? मोनोकॉट सीड। तो मोनोकॉट सीड के कौन कौन से एग्जाम्पल्स है? देखो यहाँ पे मोनोकॉट सीड्स के एग्जाम्पल देख रही हूँ। राइस, ओके, चावल का आपने सीड देखा होगा, उसमें एक ही कॉटिलेडॉन रहता है। देन मेज, व्हीट, इसमें दे हैव ओनली 1 कॉटिलेडॉन, सो दे आर कॉल्ड एज मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड मतलब सिंगल कॉटिलेडॉन। डाइकॉट सीड मतलब क्या? जिसमें 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं। मैंने अभी आपको बीन का एग्जांपल बताया था जिसमें 2 कॉटिलेडॉन। देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड, 2 कॉटिलेडॉन्स है। कॉटिलेडॉन्स जिसे हम क्या कहेंगे? सीड लीव्स। यहाँ पे 2 है इसलिए सीड लीव्स।
1 and 2, डाई मतलब दो, 2, 1 2, डाइकोटिलेडॉन्स, डाइकोट सीड्स। तो डाइकोट सीड्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? ग्राम, पी, बीन, मैंगो। मैंगो का जो सीड है वो किस में आता है? डाइकोट सीड। देखो ये कुछ एग्जांपल्स है मोनोकोट सीड एंड डाइकोट सीड। मोनोकोट और डाइकोट का मीनिंग समझ में आया ना? मोनो मतलब सिंगल, कॉट मतलब, कॉट स्टैंड्स फॉर कोटिलेडॉन। जिन सीड में एक ही कोटिलेडॉन रहता है उन सीड्स को हम कहेंगे मोनोकोट सीड्स, जैसे कि राइस, मेज, व्हीट। डाई मतलब दो, जिस सीड्स में दो कोटिलेडॉन्स रहते हैं, दो कोटिलेडॉन्स रहते हैं। यहाँ पे देखो एक और दो कोटिलेडॉन्स हो गए, तो उन सीड्स को हम क्या कहेंगे? डाइकोट सीड्स। उसके एग्जांपल्स कौन से हैं? ग्राम, पी, बीन, मैंगो एक्सेट्रा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अच्छे से नोट कर लेना। देखो ये आउटसाइड स्ट्रक्चर ऑफ सीड है। साइड में जो आउटर दिखाई दे रहा है, आउटर कवरिंग, दैट इज कॉल्ड एज सीड कोट, जो अंदर के पूरे पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है सीड के। और ये इनसाइड द सीड 2 कोटिलेडॉन्स, वहां पे बेबी प्लांट दैट कंटेन्स बेबी शूट एंड बेबी रूट। ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड है। ओके, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।